इस कड़कती गर्मी में आपको लू से भी बचाएगी और सिर्फ 1 चम्मच आपको अंदर से ठंडक तक पहुंचाएगी। और हाँ, ये ना शरबत की रेसिपी है और ना ही फालूदे की, बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी है। जिस चीज़ को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और सालों से फेंकते भी आए हैं, उसका इस्तेमाल हम बहुत ही ज़बरदस्त करने वाले हैं। और यकीन मानिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक खरबूजा। अब खरबूजे को हम इस तरह से बीच से काट करके 2 भाग में कर देंगे। अब जो खरबूजे के अंदर का बीज है, उसे हम इस तरह से चम्मच की हेल्प से निकाल करके एक अलग से बोल में रख लेंगे। अब ये जो बीज है, हमें इसे पल्प से अलग कर लेना है। तो कुछ लोग हैं जो बहुत घबराते हैं कि यार ये कैसे होगा, पर हम आपको आज बताएंगे कि आप इसे सेकेंडों में कैसे साफ़ करें। अब यहाँ पर आप कोई भी जाली ले लीजिए, चाहे वो आटा चालने वाली हो या फिर चाय छानने वाली हो। फिर इस तरह से बीज को छन्नी में डाल करके बढ़िया से रब कर लीजिए, ताकि जो पल्प्स हैं वो नीचे चले जाएँ और जो बीज हैं वो ऊपर ही रह जाएँ। फिर 2 से 3 बार हम इस तरह से इसे बढ़िया से धुल लेंगे, ताकि जो बीज है वो एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाए। इसे साफ़ करना सेकेंडों का काम है, आप एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब जो बीज है इसे हम बढ़िया से छान करके एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। फिर साथ में डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी, ताकि हम इसे बढ़िया से पीस पाएँ। इसे पीस लेने के बाद हम छान लेंगे और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगी कि जिसे हम फेंकते थे वो इतना बढ़िया पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। जैसे काजू का पेस्ट होता है दूध जैसा ना, बिल्कुल वैसा। यकीन ना हो तो ट्राई करके देखिए, सेकेंडों का काम है, एकदम काजू के पेस्ट जैसा ही लगता है। और जैसा कि आपने देखा कि ये सीड्स है यानी बीज है, तो ये हेल्दी भी बहुत है। अब हमने जो मस्क मेलन लिया था यानी कि जो तरबूजा लिया था, उसके पल्प्स को हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे काट लेंगे। फिर जो इसके ऊपर का छिलका होता है, इस तरह से उतार करके इसे रफली कट कर लेंगे। तो जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे इसकी पल्प को निकाल लीजिएगा और छिलके को हमें फेंक देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरे एक मस्क मेलन को इस तरह से काट करके तैयार कर लिया है। तो इसे पीसने के लिए हम सभी पीसेस को मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे और बिना पानी को डाले इसे बढ़िया से पीस देंगे। और ये देखिए, एकदम बढ़िया से मैंने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें कहीं भी खरबूजे के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो आप उन्हें हटा दीजिएगा, फिर छन्नी की हेल्प से छान लीजिएगा। अब सभी पेस्ट को हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। तो यहाँ पर जो मैंने खरबूजा लिया था वो बहुत मीठा था, इसलिए मैं सिर्फ 4 चम्मच चीनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने जिस खरबूजे का इस्तेमाल किया है वो हल्का मीठा है, तो आप चीनी की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि अपनी क्वांटिटी का आधा नहीं हो जाता। जब तक ये पक रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बीज का पेस्ट था, हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अब दोनों चीज़ों को हम बढ़िया से मिला देंगे, ताकि इसमें कहीं भी लम्स ना रह जाएं। और ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम अलग तरीके से हमारा स्लरी बन करके तैयार है। यहाँ पर पेस्ट को भी पकते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब जो स्लरी हमने बना करके तैयार किया था, यानी जो भी हमने घोल बना करके तैयार किया है, उसे हम इस तरह से एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से पेस्ट को चलाते जाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये बढ़िया से एक दूसरे में मिल जाए। स्लरी को घोल में डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि ये बढ़िया से गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो डार्क ऑरेंज कलर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने खरबूजा लिया था उसका जो पल्प है बहुत ही डार्क था। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जिस खरबूजे का इस्तेमाल किया है वो देखने में खास अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बढ़िया से पक चुका है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब गैस पर हम दोबारा से कढ़ाई रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। साथ में ही डाल देंगे आधा कप छोटे साइज वाला साबूदाना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साबूदाना है इसे मैंने भिगो कर नहीं रखा था, इसे मैंने अभी 2-3 बार धुल लिया है, ताकि जो उसकी गंदगी है वो निकल जाए। अब इसे इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो साबूदाना है वो हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो जैसे ही साबूदाना हल्का सा पक जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप दूध। दूध के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। आप यहाँ पर याद रखिएगा कि चीनी हमने पहले से भी खरबूजे के पेस्ट में मिला कर रखा है, तो इसी हिसाब से आप इसमें चीनी को डालिएगा। अब चीनी को डालकर हम इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर और पका लेंगे। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बढ़िया से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जो खरबूजे का पल्प है वो बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो गया है। साथ ही जो साबूदाने और दूध का मिक्सचर था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है।
अब दोनों चीज़ों को हम इस तरह से बढ़िया से मिला देंगे। फिर आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। तो आधे घंटे हो गए हैं। अब चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करने के लिए सबसे पहले हम ग्लास में खरबूजे के पीसेस को डालेंगे। उसके बाद 1-2 आइस क्यूब डाल देंगे। अब साथ में जो हमने मिक्स तैयार करके रखा है साबूदाने का और तरबूज के पल्प का, उसे हम इसमें डाल देंगे। दोबारा से ऊपर से हम इस पे डाल देंगे खरबूजे के पीसेस को और इस तरह से 1-1 आइस क्यूब भी लगा देंगे और थोड़े से टूटी फ्रूटी से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा भी आपको पसंद हो आप इसे सर्व कर सकते हैं। बिना कुछ डाले भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर 1-1 चेरी को रख दूंगी। ये भी आपकी चॉइस है, पसंद हो तो लगा दीजिए, नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बना करके इस तरह से 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फिर जब भी मन करे फटाफट से ग्लास या कटोरी में डाल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एकदम जीरो वेस्ट रेसिपी थी, यानी हमने बीज का भी इस्तेमाल कर लिया और पल्प्स का भी इस्तेमाल कर लिया। और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको और आपके फैमिली वालों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जीरो वेस्ट वाली और आश्चर्यचकित करने वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।